पीएम मोदी, जो कि अपनी बेहतरीन विदेश नीति के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने शपथ ग्रहण के ही दिन चीन को ऐसा झटका दिया है कि जिनपिंग को यह हजम नहीं हो रहा है और यह संदेश भेजा गया है उस मालदीव के जरिए जिसे चीन अभी तक भारत के खिलाफ लगातार भड़काता आया है। मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण में कल 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए, जिसमें मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भी थे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद दोनों नेताओं की मुलाकात भी हुई और साथ में डिनर भी किया। और खास बात यह है कि शपथ ग्रहण के बाद जब पीएम मोदी के साथ ये 7 देशों के लीडर्स शामिल हुए तो उसमें पीएम मोदी की साथ वाली कुर्सी पर मोइजू ही बैठे थे। भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले मोइजू का यह बदलाव देखकर चीन जरूर परेशान हो रहा होगा। विदेश नीति में कई बार सिर्फ तस्वीरों से ही संदेश पहुंचा दिया जाता है और यह संदेश कुछ ऐसा ही है। और ये देखिए, कल जो डिनर का आयोजन किया गया था विदेशी मेहमानों के लिए, 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे। अब इसमें गौर से देखिए, मोहम्मद मोइजू, जिन्होंने भारत के खिलाफ काफी आग उगला था, बयान दिए थे, रिश्ते काफी बिगड़ गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण में मोहम्मद मोइजू को बुलाया और डिनर में आप देखिए, डिनर टेबल में पीएम के ठीक बगल बैठे हुए हैं मोइजू। और अब अगर ये तस्वीर जिनपिंग देख रहे होंगे तो उनको मिर्ची जरूर लग रही होगी। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि तीसरे टर्म के शपथ लेने के ही दिन पीएम मोदी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक है ये तस्वीरें। चीन, पाकिस्तान को छोड़कर सभी पड़ोसी देशों के नेता एक साथ, वो भी पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में। इस तस्वीर से एक साथ कई संदेश देश के दुश्मनों को भेजे गए हैं। भारत ने कूटनीति का ऐसा दांव चला है जिससे भारत विरोधी भी दिल्ली में पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में हंसते हंसते शरीक हुए। इसमें सबसे खास तस्वीर है मोहम्मद मोइजू की, जो कि चीन की कठपुतली है और इंडिया आउट का नारा लगाकर मालदीव की सत्ता में आए। भारत के खिलाफ कड़वी बातें करते थे, लेकिन अब खुशी से खुद आकर पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल हुए और उनका यहाँ आना जिनपिंग को खूब चुभा होगा। ये जरूर है कि वहाँ पर जब प्रेसिडेंट मोइजू की सरकार आई तो उन्होंने एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा किया और भारत के खिलाफ काफ़ी चीज़ें करी, जिससे कि चीन, ऐसा लगा कि चीन के साथ उनके रिश्ते बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन ओवर टाइम, हालांकि उनके पार्लियामेंट में भी जीत हुई, ओवर टाइम उनको ये लगा है कि भारत के साथ रिश्ते भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं उनके। ये 7 चेहरे चीन के लिए 7 चक्रव्यूह के बराबर हैं और जिनपिंग की विदेश नीति चाहकर भी इन्हें भारत के प्रभाव से दूर नहीं कर पा रही। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मॉरिशस, सेशल्स सहित कई देश के राष्ट्राध्यक्ष पीएम के शपथ ग्रहण में शामिल हुए। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा मोइजू की ही है। पिछले 8 महीनों से मालदीव और भारत के बीच तनाव रहा, पर अब मोइजू ने दिल्ली आकर चीन के विस्तारवादी प्लान को फेल कर दिया। मालदीव में जब भी कोई राष्ट्रपति पद संभालता है तो वो सबसे पहले भारत की यात्रा करता है, पर मोइजू ने पहले चीन की यात्रा की। राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहला मौका है जब मोइजू भारत पहुंचे थे। दिल्ली आकर मोइजू भारत मालदीव संबंधों को वापस पटरी पर ला रहे हैं। इसे मालदीव की तरह से भारत के साथ संबंधों को सुधारने का नया चैप्टर भी माना जा रहा है। मोइजू के आने की एक और वजह संभव है। मालदीव की इकोनॉमी टूरिज्म पर निर्भर है और भारत मालदीव के संबंध बिगड़ने के बाद से मालदीव में भारतीय टूरिस्ट की संख्या काफी घट गई, यानी मालदीव को नुकसान हो रहा है। मोइजू ने भारत को अपनी नेबरहुड फर्स्ट यानी पड़ोसी पहले की पॉलिसी के तहत न्योता दिया और मोइजू ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भारत की विदेश नीति का मूल हिस्सा रहा है। 2014 में पीएम मोदी ने कहा था कि वो पड़ोसी देशों को अपनी विदेश नीति में सबसे ऊपर रखेंगे। चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के मकसद से इस पॉलिसी को शुरू किया गया। पड़ोसियों का ध्यान रखने की इस नीति के तहत भारत ने श्रीलंका को $4 अरब की मदद दी।
और महामारी के दौरान बांग्लादेश और नेपाल को वैक्सीन की सप्लाई की थी। भारत ने हमेशा से अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में, और प्रधानमंत्री मोदी ने, जैसा आपको याद होगा 2014 में भी सारे जो देशों के हमारे नेबरहुड के लोग थे सबको बुलाया था। उसमें नवाज शरीफ को भी बुलाया था पाकिस्तान से। लेकिन जो हमारी जो पॉलिसी उसमें कोई चेंज नहीं है। नेबरहुड फर्स्ट हमारी पॉलिसी है। हम चाहते हैं, भारत चाहता है कि किस तरह से अपने देशों, अपने पड़ोसियों को और सुविधाएं पहुंचाई जाए। नॉन रेसिप्रोकल पॉलिसी है। जितनी भारत मदद कर सकता है वो करता है और करता रहेगा, और यही प्रधानमंत्री मोदी का मैसेज भी है। मुइज़ो के अलावा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, नेपाल के पीएम पुष्पकमल दहल प्रचंड, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे, मॉरिशस के पीएम प्रविंद जुगनॉथ और सेशल्स के राष्ट्रपति अहमद अफीक भी आए। इन सभी मेहमानों के लिए दिल्ली में सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए। 2500 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया। इस समय पूरी दुनिया की नजर भारत के इन 7 मेहमानों पर टिकी है, जिनकी वजह से भारत की कूटनीतिक और रणनीतिक स्थिति मजबूत हो रही है। पड़ोसी देश होने के बावजूद भी चीन पाकिस्तान को न्योता नहीं दिया गया और भारत ने अगले 5 सालों का एजेंडा साफ कर दिया। भारत के पड़ोसी देशों के बीच चीन की घुसपैठ रोकने के लिए मालदीव जरूरी है। चीन के विस्तारवाद को कंट्रोल करने के लिए मालदीव जरूरी है, यानी मोदी 3.0 में चीन के मोहरे का इस्तेमाल करके जिनपिंग के सपनों पर फुल स्टॉप लगाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ इस खबर पर हमारे सहयोगी सिद्धांत सिब्बल इस वक्त जुड़ चुके हैं। सिद्धांत, देखिए, मालदीव के साथ हमारे संबंध बहुत पुराने हैं और प्रगाढ़ रहे हैं। मतलब चीन को एक मैसेजिंग ये भी है कि तुम जिनको भड़काओगे हम उनको गले लगाएंगे और तुम्हें तुम्हारे ही चाल से मात देंगे। देखिए, ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। मुइज़ो का ये पहला दौरा है भारत का, जब हमने देखा कि पिछले साल नवंबर में ओथ टेकिंग के बाद भारत आए हैं और रिश्ते खराब थे बीच में, पर अब लग रहा है रिश्ते काफी अच्छे हो जाएंगे। हमने विजुअल्स देखे, गर्म जोशी से दोनों नेता एक दूसरे से मिले। जो राष्ट्रपति है मुइज़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, बल्कि मैं आपको बता दूं कि कल जो बैंक्वेट हुआ राष्ट्रपति भवन में, वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ एक साथ बैठे हुए थे। अभी तक कोई कमेंट्स नहीं आए हैं, पर एक सिग्निफिकेंट, एक पर्सनल डेवलपमेंट जो हुई है, जो इंस्टा पोस्ट है, उस पे हमने देखा है मुइज़ ने एक पिक्चर डाली है, एक तस्वीर डाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप है उसके जो मेन पिलर्स है वो डेवलपमेंट पार्टनरशिप है और एक तरह से पीपल टू पीपल रिलेशनशिप भी है। बहुत सारे मालदीव के लोग भारत आते हैं हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, और जब रिश्ते भी खराब थे हमने देखा कैसे भारत कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए अपना जो एक सपोर्ट है उसने कंटिन्यू रखा। भारत ने एसेंशियल कमोडिटीज मालदीव को प्रोवाइड करी और कहीं ना कहीं जो भी कमेंट्स आ रहे थे मालदीव की सरकार से, उससे कहीं ना कहीं रिश्तों को खराब नहीं होने दिया, रिश्तों को अच्छा होने दिया और कहीं ना कहीं मालदीव के लोगों के लिए जो अपनी सपोर्ट है वो एक तरह से कंटिन्यू रखी। चलिए, शुक्रिया सिद्धांत हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए। जी न्यूज़।